हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की सीरीज चलाई जा रही है जो एकदम की निःशुल्क है और हमारे चैनल में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड का भूगोल चल रहा था, साथ ही साथ में हमने उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड का भूगोल जल्द ही खत्म हो जाएगा आपका, और उत्तराखंड भी हमारा शुरू हो चुका है, उत्तराखंड का इतिहास भी हमारा शुरू हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, दो तीन दिन से जैसे कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज भी मैं भी रात का 1 बज रहा है, रात के 1 बजे मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो हम लोग आपसे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, आज से हमारी वीडियो कंटिन्यू आया करेंगी। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक था पहले मैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो हमने पिछला क्या पढ़ा था, देखिए उत्तराखंड का हमने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया था एक वीडियो के माध्यम से। जितना भी उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड से, वो सारा का सारा मैंने आपको कवर करा दिया है। आद्य ऐतिहासिक काल के 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आज हमारी चौथी वीडियो है। अब देखिए, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, मैंने जो आद्य ऐतिहासिक काल की जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने आपको वहाँ ये पढ़ाया था। तो विभिन्न जो पौराणिक ग्रंथ हैं, विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें हमको उत्तराखंड के हमको क्या नाम प्राप्त होते हैं। तो काफ़ी सारे मैंने वहाँ पर ग्रंथों की चर्चा की थी पहली वाली वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का क्या क्या नाम आया है, वो सारी की सारी मैंने आपसे चर्चा की थी। और ह्वेनसांग से भी मैंने आपको वहाँ से काफ़ी सारा उसका यात्रा वृत्तांत बताया था। तो मैंने वहाँ से सब कुछ क्लियर कर दिया था। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो उन ग्रंथों में, जैसे मैंने आपको बताया था, उन ग्रंथों में उत्तराखंड का हमको नाम ये मिलता है। लेकिन मैंने आपको उसमें ये नहीं बताया था कि हमको उन ग्रंथों में और क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि मेरा उस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको वो सारे नाम याद करवा दूँ जो कि उत्तराखंड से संबंधित पौराणिक ग्रंथों में लिखे गए हैं। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे, जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, उनमें हमको उत्तराखंड की क्या जानकारी मिलती है। देखिए जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में आता है हड़प्पा सभ्यता, और दूसरे में क्या आता है, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता में आ जाएगा, एक आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में एक आता है ऋग्वेदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक काल। तो हम इन दोनों पार्टों को हम लोग आज कंबाइन करके पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं ऋग्वेद से। देखिए, ऋग्वेद जो है वो संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये तो आपकी सबकी नॉलेज में होगा कि ऋग्वेद वर्तमान में ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। उत्तराखंड, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में कि संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। अब देखिए, हम लोग उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ऋग्वेद से। देखिए, इसी ग्रंथ से हमको यह भी पता लगता है कि जो सप्त सैंधव प्रदेश था, उसमें जो सरस्वती नदी की जो उपत्यका थी, वहीं पर आर्यों का निवास था। देखिए, सरस्वती नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में, इसलिए आपको याद रखना है कि जो आर्यों का जो निवास था वो किस नदी के किनारे था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे। अभी देखिए, एक बात और देखेंगे, जो सप्त सैंधव प्रदेश है, ये सप्त सैंधव जो प्रदेश है, यही वर्तमान में गढ़वाल है। मतलब कि जो ऋग्वेद में जो सप्त सैंधव प्रदेश की जो चर्चा की गई है, वही वर्तमान में गढ़वाल है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या क्या नाम आए हैं, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि इसमें जो नाम आते हैं हमारे, एक नाम हमको मिलता है देवभूमि, और हमको इसमें नाम मिलता है मनुष्यों की पूर्ण भूमि। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। तो सप्त सैंधव प्रदेश में देखिए 7 नदियाँ भी वहाँ बहा करती थी। 7 नदियों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं। 7 नदियाँ हैं, उन 7 नदियों को उस वक्त क्या कहा जाता था और आज क्या कहा जाता है, ये सारी की सारी जानकारी मैं अभी भी आपको दूंगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में, और थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। देखिए, ऋग्वेद में उत्तराखंड की जो गोमती नदी है, उत्तराखंड में जो गोमती नदी है, उसको क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है गोमल। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो ऋग्वेद में जो वर्तमान में जो गोमती नदी है, उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोमल। उसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो ऋग्वेद में जो वर्तमान की जो सरयू नदी है, उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिरोध। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रंथ है अवेस्था ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में सरयू नदी का क्या नाम बताया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अवेस्था ग्रंथ में सरयू नदी का नाम हरोयू बताया गया है। और उसी प्रकार से देखिए, इसी ग्रंथ में अवेस्था ग्रंथ में सरस्वती नदी का नाम हमको प्राप्त होता है हरहवती। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरस्वती नदी से ये बना हुआ है क्वेश्चन। तो सरस्वती नदी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो अवेस्था ग्रंथ में हमको जो सरस्वती नदी का नाम मिलता है, वो मिलता है क्या, हरहवती। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
देखिए एक चीज़ और जान लेंगे, जो हमारे तो धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर कह सकते हैं जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उसमें हिमालय को श्वेतांग पर्वत के रूप में दर्शाया गया है, या फिर कह सकते हैं कि हिमालय को श्वेतांग पर्वत कहा गया है। श्वेतांग पर्वत दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि पौराणिक ग्रंथों में श्वेतांग पर्वत वर्तमान के किस पर्वत को कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत। श्वेतांग पर्वत हो सकता है इसलिए भी कहा हो कि हिमालय में पहले बहुत, अभी भी बहुत बर्फ पड़ती है, पहले ही बहुत पड़ती होगी, तो उसी के आधार पर इसको श्वेतांग पर्वत कहा गया होगा। तो देखिए सप्त सिंधु प्रदेश की हम लोग नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां हमको प्राप्त होती हैं, और इन 7 नदियां वर्तमान में कौन कौन सी हैं और इनके पौराणिक नाम क्या रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनके जो नाम रहे हैं सप्त सिंधु नदियों के, उस समय जो सभ्यता रही होगी उस समय पर इन नदियों के नाम क्या रहे होंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए पहला देख लेना अलकनंदा। अलकनंदा नदी को उस समय कहा जाता था सिंधु, और धौली गंगा को नितभा, पिंडारी या पिंडर को कर्मो, और मंदाकिनी को कुंभा, नंदांग नदी को रसा, गंगा नदी को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा नदी को सरयू नदी कहा गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए नयार, नयार नदी को कहा गया परुष्णी। देखिए परुष्णी नहीं है, परुष्णी, इस तरह से इसको याद करेंगे। देखिए बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बन भी चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए इसके बाद एक चीज़ यहाँ से एक फैक्ट और आता है, देखिए सिंधु नदियों में सरस्वती नदी को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके सामने देखिए 3 नदियाँ रख दी जाएंगी, मान लिया अलकनंदा, धौलीगंगा और पिंडारी, और चौथी नदी आपके सामने रख दी जाएगी सरस्वती नदी, और आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा, बताइए कि इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश में शामिल नहीं है। अब देखिए सरस्वती नदी यूँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऋग्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण है इस नदी का, और बहुत ही मतलब बहुत ही इसका धार्मिक मान्यता भी इस नदी की बहुत रही है ऋग्वेद में, तो इस कारण से बच्चे यहाँ से थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश की सीमाओं में नहीं आती है, या फिर कह सकते हैं सप्त सिंधु की नदियों में शामिल नहीं होती है। परंतु एक बात और याद रखेंगे, परंतु सप्त सिंधु नदियों में यह अतिरिक्त नदी है, मतलब कि इसके इन सप्त सिंधु नदियों के अतिरिक्त एक नदी मानी गई है, उसको कहा गया है क्या, सरस्वती नदी। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको याद रखनी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग और जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए ऋग्वेद में एक चीज़ और है, ऋग्वेद में एक चीज़ और लिखी गई है कि ऋग्वेद के अनुसार प्राणाग्राम प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने, प्राणाग्राम में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की, और यहीं पर पुनः सृष्टि आरंभ हुई। देखिए जब प्रलय हुआ था, जब आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर जानकारी ये प्राप्त होगी, जब एक बार प्रलय हुआ था, इस धरती का जब नाश हो गया था, उसके बाद होता क्या है, पहले मैं आपको प्राणाग्राम के बारे में बताऊँ। प्राणाग्राम जो है ये वर्तमान का माणाग्राम है। माणाग्राम कहाँ है, चमोली में। तो जो प्राणाग्राम है, यहीं पर से सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी, और यहीं से जो है सृष्टि आरंभ मानी जाती है कि यहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ था। और इस घटना का उल्लेख हमको मत्स्य पुराण में भी मिलता है। अगर आप मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो आपको इस पूरी घटना का उल्लेख मिल जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लें कि जब प्रलय के बाद ऋग्वेद देखिए प्रलय के बाद हुआ क्या था, प्रलय जब हो गया था तो ऋग्वेद के अनुसार हमको बताया गया है कि प्राणाग्राम में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की यहाँ रक्षा की थी। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा कहाँ पर की थी, तो प्राणाग्राम में की थी, इसलिए प्राणाग्राम इंपॉर्टेंट हो गया। या फिर माणाग्राम का पुराना नाम पूछ सकता है आपसे, पौराणिक नाम पूछ सकता है, आपको सभी कुछ याद रखना है, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। चलिए ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। फिर देखिए प्रारंभिक आर्य कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हम अगर भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पढ़ने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ लेना है, क्वेश्चन बन जाता है। देखिए प्रारंभिक आर्य कौन थे, तो प्रारंभिक आर्य ऋग्वेदिक आर्यों को ही प्रारंभिक आर्य माना गया है। और देखिए इसके बाद हम जान लेते हैं मनुष्य का आदि पुरुष किसे कहा गया है। तो मनुष्य के आदि पुरुष किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों कि मनुष्यों के आदि पुरुष किसे माना गया है, तो उनको माना गया है मनु को ही मनुष्यों का आदि पुरुष माना गया है। और जो इनका निवास स्थल हमको मिलता है वो मिलता है ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में हमको मनु का निवास स्थल जो मिलता है वो मिलता है अलकापुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी बनेगा। और जो अलकापुरी है वह कुबेर की राजधानी रही है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुबेर की राजधानी कहाँ थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अलकापुरी। लेकिन मनु का निवास स्थल कहाँ था, मनु का निवास स्थल कहाँ था, अलकापुरी में। और देखिए मनु के बारे में, जब मनु का नाम आया है तो हम यहाँ से थोड़ी बातें और जान लेते हैं मनु के बारे में। देखिए तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मनु किस वंश से संबंधित थे। देखिए मनु थे जो वह थे सूर्य वंश से संबंधित थे। अब देखिए कैसे सूर्य वंश से संबंधित होते हैं, इनके वंश के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा देता हूं ताकि आपको इनके बारे में कुछ और जानने को मिल जाए। देखिए जो मनु हैं, जो इनके जो पुत्र हुए हैं मनु के, वो हुए थे इक्ष्वाकु। कौन,
इक्ष्वाकु। देखिए इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे, इक्ष्वाकु कह सकते हैं या इक्ष्वाकु कह सकते हैं। तो जो मनु के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं इक्ष्वाकु। तो सूर्य वंश के प्रथम नरेश भी इक्ष्वाकु ही हुए थे। लेकिन देखिए मनु नरेश नहीं थे, मनु से आदि पुरुष, मनुष्य के आदि पुरुष कौन थे? मनु। लेकिन जब मनु के पुत्र होते हैं इक्ष्वाकु, वह सूर्य वंश के प्रथम नरेश होते हैं। इक्ष्वाकु के बाद एक राजा बनते हैं, उनका नाम होता है सगर। सगर के बाद एक राजा बनते हैं सूर्यवंश के ही भगीरथ, और भगीरथ के बाद एक राजा बनते हैं, वो बनते हैं दिलीप। दिलीप के बाद एक राजा बनते हैं, वो बनते हैं रघु, और रघु के बाद एक राजा बनते हैं, उनका नाम होता है दशरथ, और दशरथ के बाद राजा बनते हैं, उनका नाम है राम। तो इस प्रकार से ये सब सूर्यवंश से संबंधित राजा हैं, और मनु भी सूर्यवंश से ही संबंधित व्यक्ति हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मनु किस वंश से संबंधित थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यवंश से। अब देखिए ब्रह्मा के मानस पुत्रों, देखिए ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन कौन है? दक्ष, मरीचि, पुलत्स्य, पुलह और ऋतु और अत्रि। इनका निवास स्थल भी गढ़वाल क्षेत्र में ही था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ से किसी का भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका निवास स्थल किस क्षेत्र में था, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गढ़वाल क्षेत्र में। देखिए उत्तराखंड जो है उनको देवभूमि कहा जाता है, देवों का निवास स्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो धार्मिक दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम में बनते हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इतिहासकार हुए हैं भजन सिंह और शिवानंद नौटियाल। अब इनके अनुसार इन्होंने अपने कुछ मत दिए हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ के समीप स्थित नारद, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, इनों में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। देखिए बद्रीनाथ कहाँ है? सबसे पहले जानेंगे बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली, मतलब चमोली में ही ये सारी गुफाएं हैं। तो कहा गया है कि इन्हीं गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से किन ग्रंथों में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। हो सकता है चारों के चारों ऐसा भी दे, 3 ऑप्शन दे, तीनों के तीनों आपके सामने यही ऑप्शन मिल जाए आपको, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी। हो सकता है आपके सामने कुछ कूट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वैसे आ जाए, तो आपको जो गुफाएं हैं सबकी सब याद करनी है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। हमने ऋग्वेद के बारे में जान लिया है, थोड़ा हम लोग कुरु राज्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए कुरु राज्य जो है महाभारत से भी संबंधित है। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में जो उत्तराखंड का नाम हमको मिलता है वो मिलता है उत्तर कुरु। ठीक हो गया। और देखिए जो उत्तर कुरु जो राज्य था उस समय, उसकी जो हमको जो उसका क्षेत्र मिलता है वो उस समय कहाँ पर था? जो कि उत्तर कुरु जो नाम उस समय आता है ऐतरेय ब्राह्मण में, तो उत्तर कुरु कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? तो देखिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से थे, हरियाणा और अब देखिए ये देखिए अगर आप कुछ मैप में देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके उत्तराखंड का मैप मिलता है। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है, ये है यूपी है, और यहाँ पर आपको मिलता है हरियाणा। तो देखिए इनका पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा का पूर्वी भाग देखिए ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ यूपी का पूर्वी भाग ये हो जाता, तो इस प्रकार से कुछ ये भाग आया होगा। तो यही जो थी उस समय की उत्तर कुरु जो राज्य था यहाँ पर को फैला हुआ था। और देखिए जो कुरु राज्य था उसकी राजधानी क्या रही थी दोस्तों? मैंने बताया ना उत्तराखंड देवों का निवास स्थल था, देवभूमि इसको कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुरु राज्य की जो राजधानी थी, क्योंकि कुरु राज्य से, क्योंकि उत्तर कुरु तो इसको कहा ही गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, तो कुरु राज्य भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कुरु राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। और जो यही हस्तिनापुर है, अगर मैं वर्तमान की बात करूँ कि जो उस समय का हस्तिनापुर था वो वर्तमान में वो किसके क्षेत्र में अपना प्रभाव था उसका? देखिए वर्तमान में मेरठ और उत्तर प्रदेश और गंगा नदी के तट पर, मतलब मेरठ, वर्तमान में मेरठ व उत्तर प्रदेश गंगा नदी के तट पर जो उस समय का हस्तिनापुर था वह फैला हुआ था। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है। और देखिए इस नदी को नदीतमा भी कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में बन चुका है कि ऋग्वेद की किस नदी को नदीतमा कहा गया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है, अर्थात नदियों की माँ। इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसलिए इसको नदीतमा कहा गया है, यानी कि नदियों की माता। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ऋग्वेद के बारे में एक बात और है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार ऋग्वेद में उत्तराखंड का एक नाम हमें और मिलता है, वो क्या है? उसी नगर, या फिर कह सकते हैं उसी नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके लिए नया है दोस्तों ये, कि उसी नगर किस, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके सामने 4 राज्यों का नाम दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इनमें से किस राज्य का पौराणिक नाम या फिर धार्मिक नाम, कह सकते हैं कि
जो कि कह सकते हैं पुराना नाम उसी नगर या फिर उसी नर रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड का नाम ही उसी नगर या फिर उसी नर रहा है। और देखिए एक ग्रंथ हमको मिलता है बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान में। दिव्यावदान में उत्तराखंड के क्षेत्र को उसीरगिरी के नाम से भी वहाँ पुकारा गया है। उसीरगिरी नाम उत्तराखंड के लिए दर्शाया गया है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला है। देखिए तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा एग्जाम के लिए, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। 4-5 किताबों से मैं ये मैटर कवर कर रहा हूँ, आपको सारा का सारा मैं कवर करवा दूंगा। देखिए तो बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड में बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान ग्रंथ है, इसमें उत्तराखंड के लिए उसीरगिरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसीर नगर और उसीनर हीरा सिंह भागुनी के अनुसार ऋग्वेद में हमको उत्तराखंड का नाम मिलता है। चलिए हम लोग ऋग्वेद के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम लोग आते हैं मानस खंड में। तो मानस खंड जो है कुमाऊं के क्षेत्र को कहा गया है, केदार खंड जो है वो कहा गया गढ़वाल के क्षेत्र को। अब देखिए और मानस खंड और केदार खंड की जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में काफ़ी सारे दे चुका हूँ। केदार खंड के बारे में थोड़ी बहुत मानस खंड की जानकारी देख लेते हैं। देखिए मानस खंड में हमको एक चीज़ का उल्लेख मिलता है कसाई पर्वत का। अब जो ये कसाई पर्वत है, इसी कसाई पर्वत में वर्तमान का अल्मोड़ा बसा हुआ है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि वर्तमान का अल्मोड़ा किस पर्वत पर बसा हुआ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कसाई पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अब जो ये हमें जो कसाई पर्वत मिलता है अल्मोड़ा में, यह जो पर्वत था वर्तमान में कोसी और जो सुयाल नदी हैं, देखिए कुछ हम मान लेते हैं कि अल्मोड़ा हमारा ये है, और देखिए यहाँ पर बहती हमारी कोसी नदी, और हम कैसे देखते हैं यहाँ पर देखिए अल्मोड़ा है, यहाँ पर बहती कोसी नदी और यहाँ पर बहती है सुयाल नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में ही हमारा अल्मोड़ा शहर जो वर्तमान में है स्थित है। अब हम ये जान लेते हैं कि कोसी नदी का उस समय का नाम क्या था, या फिर कह सकते हैं कि पौराणिक नाम क्या था। देखिए कोसी नदी का पौराणिक नाम था कौशिकी नदी, और इसी के साथ साथ हमें कोसिला नाम भी एक हमें कोसी नदी का हमको कोसिला नाम भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो दो नाम आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं कि कोसी नदी के दो पौराणिक नाम हो जाएंगे, कौशिकी नदी और कोसिला नदी। और देखिए उसके बाद देखिए सुयाल नदी का जो उस समय का नाम था वो था सालमली नदी। तो इम्पोर्टेंट है सुयाल नदी। लखू उडियार जो है इसी नदी के किनारे है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ जब मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था। तो यहाँ से देखिए आपने जान लिया है कि जो अल्मोड़ा है वर्तमान का वो कसाई पर्वत पर स्थित है, और मानस खंड में कसाई पर्वत को कौशिकी व सालमली नदी के मध्य में बताया गया है। मैंने आपको बताया नहीं, अल्मोड़ा है, यहाँ पर से सुयाल नदी है, कौशिकी नदी बहती है कुछ तरीके से, तो इसी के बीच में वर्तमान का जो अल्मोड़ा है स्थित है। इनके पौराणिक नाम कौशिकी और सालमली। और कोसिला किस नदी का प्राचीन नाम है, कोसी नदी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मानस खंड की बात हो गई, अब हम लोग जानते हैं रामायण से संबंधित कुछ चीज़ें। तो रामायण से संबंधित चीज़ें हम लोग जानते हैं, हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रामायण के बारे में कि हमको उत्तराखंड में रामायण ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है। रामायण ग्रंथ में हमको उत्तराखंड की क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले देखेंगे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। इनके देखिए पहले तो आप जान लेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ पर बनती है। देखिए टिहरी गढ़वाल में हिंदाव या हिमयाण पट्टी है, विसोर नामक पर्वत पर जो है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम हमको टिहरी जनपद में प्राप्त होते हैं। देखिए इनके सारे के सारे आपको इनके एड्रेस याद रखने हैं। विसोन पर्वत आपको याद रखना है, हिंदाव पट्टी आपको याद रखनी है, और टिहरी गढ़वाल आपको याद रखनी है। अब देखिए इन गुफाओं के बारे में मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि जहाँ पर ये क्षेत्र मैंने आपको बताया है कि इन क्षेत्रों पर पहले किरातों का निवास स्थल माना गया है, कि इस क्षेत्र पर किरातों का निवास स्थल भी रहा था। अब देखिए मैंने आपको ये 3 गुफाएं बताई हैं, इनके बारे में मैंने आपको क्यों बताया है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब राम जी के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं पर निवास किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले से तो आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वशिष्ठ गुफा कहाँ है, वशिष्ठ कुंड कहाँ है, वशिष्ठ आश्रम कहाँ है। तो ये है टिहरी गढ़वाल में। और दूसरा क्वेश्चन कि जब राम जी वनवास में चले गए थे उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने किस स्थल पर तपस्या की थी। सबसे देखिए 3 चीज़ें आपको मैंने सामने रख दी हैं। टिहरी गढ़वाल सामने रख दिया है, हिंदाव पट्टी भी सामने रख दी है, विसोन पर्वत भी आपके सामने रख दिया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि वशिष्ठ मुनि की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, अरुंधति। देखिए सारे का सारा यहाँ से रामायण से संबंधित हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए और एक चीज़ और मिलती है हमको रामायण से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग से देखिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि देवप्रयाग को अन्य नाम किन नामों से जाना गया है। सुदर्शन क्षेत्र,
इंद्रप्रयाग और ब्रह्मा तीर्थ। इन नामों से हमको देवप्रयाग को इन नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सुदर्शन क्षेत्र या फिर इंद्रप्रयाग इंद्रप्रयाग को पहले मतलब देवप्रयाग को पहले किन नामों से जाना जाता था? सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग या फिर कह सकते हैं कि ब्रह्मा तीर्थ। अब देखिए देवप्रयाग का क्या महत्व है? देवप्रयाग का इसलिए महत्व है, मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने अंतिम समय पर तपस्या की थी। मतलब जब भगवान राम जी का अंतिम समय था उस समय उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी और यहीं पर रघुनाथ मंदिर भी है। देखिए तो यहाँ से रामायण से संबंधित काफ़ी सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए रामायण से संबंधित कुछ तथ्य और हैं। देखिए देवप्रयाग की ही जो शीतोनस्यु पट्टी है वहीं पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम बन चुका है दोस्तों कि सीता जी पृथ्वी पर किस जगह से पृथ्वी पर किस जगह समाई थी? तो देवप्रयाग में ही शीतोनस्यु वहाँ पर एक पट्टी है, वहीं पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण मंसार में प्रतिवर्ष वहाँ पर मेला लगता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि सीता जी की याद में किस जगह पर प्रतिवर्ष मेला लगता है? मंसार में, या फिर मंसार में किसकी याद में प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सीता माता की याद में। और दोस्तों एक बात और बता दूं, हम लोग जो कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, हम लोग कुडुंद वंश का इतिहास शुरू कर देंगे। जो हमारा ऐतिहासिक इतिहास है हम लोग वो शुरू कर देंगे। आज की जो हमारी आद्य ऐतिहासिक काल से जो वीडियो है वो हमारा समाप्त हो जाएगी। जो हमारा कौन सा प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल हमारा खत्म हो जाएगा और हम लोग कल से शुरू करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और देखिए उसके बाद हम लोग बात कर लें तपोवन की। तपोवन कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। यह इसका महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ठीक हो गया। और देखिए रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी, और देखिए अभी रामायण की बात कर रहे हैं, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषापुर में। ज्योतिषापुर वर्तमान जोशीमठ में है, या फिर कह सकते हैं कि जोशीमठ का ही पुराना नाम क्या था? ज्योतिषापुर। तो यहाँ पर से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषापुर में इसकी राजधानी थी, या फिर कह सकते हैं बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषापुर में। ज्योतिषापुर वर्तमान किसे कहा गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जोशीमठ को। चलिए रामायण से संबंधित जो भी फैक्ट बनते थे आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं महाभारत की ओर। देखिए उत्तराखंड को जानने के लिए महाभारत में सबसे ज़्यादा जो चर्चा की गई है उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा चर्चा हमको मिलती है धार्मिक ग्रंथों में, वो महाभारत में ही हमको मिलती है। तो देखिए महाभारत में उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आदि पर्व की। महाभारत में 18 पर्व हैं। अब देखिए उन पर्वों में से कुछ पर्व ऐसे हैं जिनमें हमको उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। तो आदि पर्वों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमको जानकारी क्या मिलती है? आदि पर्व में उत्तरी कुरु और दक्षिणी कुरु क्षेत्र को कुरु जांगल देश कहा गया है। मतलब कि अगर हम बात करें उत्तराखंड के मैप की, जो उत्तरखंड हो दक्षिण खंड हो, तो इस जो मतलब इनके क्षेत्र को क्या कहा गया है? कुरु जांगल देश कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों कि आदि पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु जो क्षेत्र है उनको कुरु जांगल देश कहा गया है। और उसी प्रकार हमको महाभारत में एक जानकारी हमको और मिलती है। जो अर्जुन थे, जो महाभारत में अर्जुन थे, उनका विवाह जो हुआ था नागराज कौरव की एक पुत्र थी उलूपी। तो इनसे इनका विवाह होता है और कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन का विवाह उलूपी से कहाँ हुआ था? गंगा द्वार में, अर्थात हरिद्वार में। नोट कर लेंगे कि अर्जुन का विवाह उलूपी से कहाँ हुआ था? हरिद्वार, जिसको कि उस समय गंगा द्वार बोला जाता था। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नागराज कौरव, आपको याद रखना है कि उलूपी किसकी पुत्र थी। क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है दोस्तों कि उलूपी किसकी पुत्र थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौरव, नागराज कौरव की पुत्री थी। और देखिए ये किस कुल से थे? जो ये नागराज कौरव हैं या फिर कहें उलूपी किस कुल से थे? ये थे ऐरावत कुल से। तो कुल पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों कि उलूपी किस कुल से थी, या फिर अर्जुन ने जिस उलूपी से विवाह किया था वो किस कुल से थी? ऐरावत कुल से। और अर्जुन और उलूपी का विवाह कहाँ हुआ था? गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए महाभारत में एक पर्व और आता है वन पर्व। वन पर्व में हम लोग जान लेते हैं कि हमको उत्तराखंड के बारे में क्या क्या हमको वहाँ से तथ्य मिलते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से भृगुतंग यानी कि केदारनाथ तक की यात्रा का हमको वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेगा कि महाभारत के किस पर्व में हरिद्वार से भृगुतंग अर्थात केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन हमको प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वन पर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से।
और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इस पर्व में हमको बदरिका आश्रम की चर्चा भी यहाँ पर की गई है और वन पर्व में कनखल का भी वर्णन हमको प्राप्त होता है। देखिए ये जहाँ से फैक्ट बन रहे हैं ना, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बदरिका आश्रम की चर्चा हमको कहाँ मिलती है, कनखल की चर्चा हमको कहाँ पर मिलती है। बदरिका आश्रम की चर्चा हमको पुराणों में भी मिलती है, मैं इसकी जानकारी आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन इसकी चर्चा हमको वन पर्व में भी मिली है। और देखिए वन पर्व में हमको कनखल का भी वर्णन प्राप्त होता है। ठीक हो गया, आगे देख लेते हैं वन पर्व के बारे में। वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद या फिर और किरात जातियों का आधिपत्य था। मतलब कि जो उस समय का जो काल रहा होगा, उस समय की जो संस्कृति रही होगी उस समय की, अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र पर किनका अधिकार था, तो वो था पुलिंदों अर्थात कुड़िंदों का अधिकार था और किरात जातियों का यहाँ पर अधिकार था। ठीक हो गया। और देखिए पुलिंद राजा, जो यहाँ पर देखिए मैंने पुलिंद राजा की बात करी है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर हमको प्राप्त होती है। श्रीनगर को मतलब उसमें सुबाहुपुर कहा जाता था, आपको याद रखना है। सुबाहुपुर किसे कहा जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर को। तो इसी श्रीनगर में सुबाहु की राजधानी थी जिसको सुबाहुपुर भी कहा जाता था। देखिए एक सुबाहु जब यहाँ पर शब्द आया है तो आपको एक बात याद रखनी है, इसने पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, तो आपको याद रखने हैं, हर तरीके से आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है। तो सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पांडवों की तरफ से। और देखिए इस पर्व में हमको राजा विराट का भी उल्लेख मिलता है। राजा विराट जो सुबाहु के पुत्र थे, इनका हमको उल्लेख मिलता है। राजा विराट की जो राजधानी थी वो विराटगढ़ रही थी, जो कि देहरादून में इस समय वर्तमान में देहरादून में है। और देखिए ये लिख रखा है मैंने, विराटगढ़ देहरादून। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमको और क्या मिलता है, इनकी एक पुत्री थी, किसकी, राजा विराट की एक पुत्र थी, उस पुत्री का नाम क्या था, उत्तरा। नोट कर लेंगे, राजा विराट की एक पुत्री थी, उसका नाम था उत्तरा। तो इसी उत्तरा का जो विवाह हुआ था वो होता है जो अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनसे इनका विवाह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आएगा कि राजा विराट की पुत्री का विवाह किससे होता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिमन्यु से। और अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ था, अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा से। और अभिमन्यु कौन थे, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हम महाभारत की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए इस काल में जब क्या होता है, जब ये महाभारत काल जब चल रहा होता है, इस समय पे हमको हिमालय में तीन इस समय शक्तियाँ थी, इनका जो राज कर रही थी उनके बारे में हमको प्राप्त होता है। और उन्हीं के साथ हमको कुछ और शक्तियाँ भी जो उनके समकालीन उस समय राज कर रही होती हैं, इनके बारे में भी हमको जानकारी यहाँ से मिलती है। तो देखिए खस, तंगड़ और किम्मपुर, ये जो राज कर रहे थे इसमें मध्य हिमालय में, जो ये जातियाँ थी, इनके साथ साथ तीन और जातियाँ भी राज कर रही थी। खस, तंगड़ और किम्म पुरुष तो यहाँ राज कर ही रहे थे, साथ ही साथ में इनके साथ तीन राजनीतिक जो शक्तियाँ थी वो भी यहाँ पर राज कर रही थी। अब वो कौन कौन सी थी उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए गंगा क्षेत्र में जो थे नागराज्य कौरव्य का अधिकार था, इनकी राजधानी कहाँ थी, गंगा द्वार में। पहले तो ये हो गए थे। उसके बाद देखिए दूसरा, सतलज से गंगा अलकनंदा तक के विस्तृत भूभाग में कुलिंद या फिर इनको पुलिंद भी कहा गया है, ये रहे राजा सुबाहु का अधिकार था और इसकी राजधानी क्या थी, सुबाहुपुर, या भी हम कह सकते हैं श्रीनगर। तीसरा देखिए जो आ जाता है, केदार भूमि के उत्तरी भाग में असुर बाण था, उसका यहाँ पर अधिकार था, तो इसकी राजधानी क्या थी, शोणितपुर। दोस्तों आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इस काल में जब मध्य हिमालय में खस, तंगड़ और किम्म पुरुष आदि जातियां के साथ साथ कम से कम तीन राजनीतिक शक्तियां भी हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो आपको इनकी देखिए क्या क्या याद रखना है आपको, कि नागराज्य कौरव का अधिकार कहाँ पर था, इनका क्षेत्र अधिकार कहाँ पर आता था, गंगा के क्षेत्र में। इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, गंगा द्वार में। और देखिए उसी के प्रकार से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो सुबाहु थे उनका जो विस्तार था राज्य का, कहाँ से कहाँ तक था, सतलज से गंगा अलकनंदा तक का विस्तृत क्षेत्र, और इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, सुबाहुपुर में। उसी प्रकार पूछ लिया जाएगा आपसे जो असुर बाण था उसका जो क्षेत्र था कहाँ तक फैला हुआ था, तो केदार भूमि के उत्तरी भाग पर इसका जो राज था वो फैला हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, शोणितपुर। इंपॉर्टेंट है, शोणितपुर याद रखेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्राचीन काल में हमें इस क्षेत्र में दो प्रसिद्ध हमको विद्यापीठ प्राप्त होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो वो दो प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन से थे, पहला था हमारा बदरिका आश्रम और दूसरा हो जाए कर्णवा आश्रम। कर्णवा आश्रम वर्तमान में कहाँ है, पौड़ी में, और बदरिका आश्रम तो बद्रीनाथ को ही कहा गया है। अब देखिए इसमें से जो कर्णवा आश्रम है ये विशेष रूप से चर्चित है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब वो चर्चित क्यों है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए प्राचीन काल में इस क्षेत्र में हमको दो विद्यापीठ प्राप्त हो गए हैं, बदरिका आश्रम और दूसरा हो जाएगा कौन सा, कर्णवा आश्रम। लेकिन इनमें से जो कर्णवा आश्रम है वह दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है, और
इसी कर्णवा आश्रम में सम्राट भरत का जन्म होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसी कर्णवा आश्रम में किसका जन्म होगा? भारत का जन्म होता है। और इन्हीं भारत के नाम पर हमारे देश भारत का नाम वर्तमान में पड़, जो हम वर्तमान में देश को भारत कहते हैं, तो माना जाता है कि इन्हीं भारत के नाम से ही भारत देश नाम पड़ा है। अब देखिए मैंने जब वहाँ से आपको बताया था किनके मनु के बारे में आपको बताया था कि वो सूर्यवंश से थे, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सम्राट भरत का नाम आ रहा है। तो ये भरत कौन किस राजवंश से थे? ये थे चंद्रवंश से। चलिए इनके बारे में, चंद्रवंश के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं देता हूँ। देखिए जो चंद्रवंश का जो पहला राजा होता है वो होता है पुरुषवा। तो चंद्रवंश का पहला राजा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पुरुषवा। और देखिए यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मैंने मनु की बात अभी आपको बताई और जो मैं आपको सम्राट भरत की बात आपको बता रहा हूँ, ये वैदिक काल की ही बातें हैं, वैदिक काल की ही ये घटनाएं हैं। तो सम्राट भरत आपको याद रखना है। ये देखिए वंश पूछ लेता है तो आपको वंश याद रखना है कि इस वंश से थे। इनका जन्म कर्णवा आश्रम में हुआ था। तो कर्णवा आश्रम क्यों प्रसिद्ध था? दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण। और इन्हीं भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। और देखिए मानस खंड के बारे में तो मैं आपको थोड़ी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन मानस खंड के बारे में एक चीज छूट गई थी। देखिए मानस, अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि कुमाऊं क्षेत्र का हमको सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुमाऊं क्षेत्र का हमको सर्वाधिक उल्लेख मिलता है मानस खंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और गढ़वाल मंडल का तो केदार खंड में मिलेगा हमको, कुमाऊं मंडल कहाँ मिलेगा? मानस खंड में। चलिए अब हम आते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा और वायु पुराण में। इनमें हम लोग देख लेते हैं कि हमको इन इन ग्रंथों में हमको उत्तराखंड की हमको क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन ग्रंथों से हमको ये जानकारी प्राप्त होती, किरात, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर और नाग जातियां कुमाऊं क्षेत्र पर निवास करती थी। तो ये हमको देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि नाग जातियों के कुमाऊं क्षेत्र में निवास की पुष्टि हमको किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा एवं वायु पुराण। या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, किरात, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर या फिर नाग जातियों के कुमाऊं क्षेत्र पर निवास करने की पुष्टि हमको कहाँ से प्राप्त होती है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा एवं वायु पुराण। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ मिक्स से मैंने कर दिया, कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, उनको हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। देखिए महाभारत में किरात, देखिए महाभारत में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, पुलिंद तथा खस जातियों का उल्लेख हमको मिलता है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रखे हैं, आगे बनेंगे भी, कि किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव और पुलिंद तथा खस जातियों का उल्लेख हमको किस ग्रंथ पे मिलता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महाभारत में मिलता है। यहाँ पर भी देखिए ब्रह्मा एवं वायु पुराण में भी हमको यहाँ से मिलता है। देखिए यहाँ हमें कुमाऊं क्षेत्र पर निवास कर रहे हैं, इस बात का हमको पता लग रहा है। और देखिए जो ये जातियां आपकी आई थी, किरात, किन्नर, यक्ष, जो पुलिंद थे, इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। बहुत सारी जातियां ऐसी थी जिन्होंने कौरवों और पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। और चलिए ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जाखन देवी मंदिर। अब देखिए बहुत सारी यहाँ पर जातियाँ आती हैं, बहुत सारे यहाँ पर राजवंश स्थापित होते हैं। उनके बारे में तो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं अगली वीडियो जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी ऐतिहासिक इतिहास की, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कुड़िंद वंश की। तो बहुत सारे राजवंश यहाँ पर स्थापित होते हैं, उनके बारे में देखिए। और हम लोग पढ़ेंगे हमारा चंद्र वंश हो गया, पवार वंश हो गया, अंग्रेज, गोरखा, सब चीज़ का हम लोग बारी बारी से सीक्वेंस वाइज अध्ययन करेंगे। तो देखिए जाखन देवी मंदिर वर्तमान में है अल्मोड़ा में। अब देखिए जाखन देवी मंदिर से उत्तराखंड में किस चीज़ की पुष्टि हो रही है? यक्षों के निवास की पुष्टि हो रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उत्तराखंड में यक्षों के निवास की पुष्टि किससे होती है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जाखन देवी मंदिर से। और जाखन देवी मंदिर कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा में। अब देखिए हमने यक्षों की बात कर ली, थोड़ी नाग जाति की बात कर लेते हैं। देखिए प्राचीन काल में इस क्षेत्र का मतलब क्या है? कुमाऊं क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नाग जाति के निवास की पुष्टि बेरी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग और खरहर नाग मंदिरों से हमको प्राप्त होती है। तो प्राचीन काल में जो उत्तराखंड में जो हमें जातियाँ हमको मिलती हैं, उनका हम पता कैसे लगाते हैं? उनका पता हम लगाते हैं, यहाँ जो नागों के हमको मंदिर प्राप्त हुए हैं बहुत सारे, उन्हीं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो नाग जातियाँ आई थी और उन्होंने भी यहाँ पर राज किया था। मैंने आपको बताया था ना, उत्तराखंड का जो हमको इतिहास पता लगता है वो पौराणिक इतिहास है, पूरा धार्मिक ग्रंथों से ही हमको ये प्राप्त लगता है, मंदिरों से हमको प्राप्त लगता है, पुरातात्विक कुछ साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही हमको प्राप्त लगता है। चलिए थोड़ा बहुत आगे और जान लेते हैं नागों के बारे में। तो मैंने आपको बहुत सारे नाग मंदिर बताए थे, लेकिन इन सब में जो कुमाऊं क्षेत्र में सबसे फेमस जो, या फिर कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध जो नाग मंदिर है, वह है बेरी नाग का मंदिर। अब देखिए जो बेरी नाग
बेरीनाग के मंदिर को देखिए बीनाग भी ऐसे बोला जाता है, बेनीनाग ही बोला जाता है। आपको याद रखना है बेरीनाग, बेनीनाग और बीनाग। तो ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है नागों का। तो सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा? बेरीनाग है पिथौरागढ़ में। अब देखिए हम अगर बात करें कि किरातों के वंशज वर्तमान में कहाँ निवास करते हैं। देखिए मैं आपको किरातों के बारे में एक बात और बता दूँ, जो किरातों के जो आराध्य देवता हैं वो हैं शिव। यहाँ पर आप लिख लेंगे दोस्तों, नोट कर लेंगे, किरातों के आराध्य देवता कौन से हैं? शिव। तो आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम पूछा जा सकता है कि किरातों के आराध्य देवता किनको माना गया है, वो मानते थे शिव को। और एक बात यहाँ से और आपको नोट कर लेनी है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो खस जाति थी वो कौरवों की तरफ से लड़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा, आने वाले एग्जाम में 100% की महाभारत के युद्ध में खस किसकी तरफ से लड़े थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौरवों की तरफ से, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए किरातों के वंशज जो वर्तमान में हमको यहाँ मिलते हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र में हमको मिलते हैं, अस्कोट व डीडी हाट के क्षेत्र में हमको मिलते हैं। अब ये अस्कोट व डीडी हाट का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता है हमारा? वो पड़ता है पिथौरागढ़ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि किरातों के वंशज वर्तमान में हमको कहाँ मिलते हैं? अस्कोट व डीडी हाट पिथौरागढ़ में। और जो किरातों की जो भाषा है वो भाषा है इनकी क्या? मुंडा भाषा। और इनकी भाषा को स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किराए की किसकी भाषा को स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व भाषा, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट व डीडी हाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। चलिए ठीक है, अपने खसों के बारे में भी जान लिया। अब देखिए कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश के समय खसों का ही प्रभुत्व था। देखिए मैं ये सब चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे ही इनको याद कर लीजिए, तो आपको अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे, उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे चैनल में जो है उत्तराखंड का भूगोल भी चल रहा है। राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी भी सीरीज चल रही है। साथ में आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है, तो आप सब चीज़ ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं, वहाँ से आपको कई सारी नई नई जानकारी मिलती रहती हैं। सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले यहाँ पर किसका प्रभुत्व था? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले यहाँ पर किसका प्रभुत्व था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खसों के समय। और जो खसों से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो खस महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जब खसों का जब यहाँ पर राज होता है तो इनके समय पे इस क्षेत्र पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, किसके समय पे कुमाऊं क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खसों के समय। और देखिए आज के बस इस खत्म ही होने वाला है हमारा लेसन, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो महाभारत में पश्चिमी रामगंगा नदी को क्या बोला गया है? राठवाहन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर से नोट कर लेना है महाभारत में ही कि महाभारत में पश्चिमी रामगंगा का नाम क्या मिलता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राठवाहिनी। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर भी कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ भी चुका है कि किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता वाला नगर भी कहा जाता है या फिर कहा गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो दोस्तों आज हमारा जो था आद्य ऐतिहासिक काल भी खत्म हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की तरफ। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम लोग जो पढ़ेंगे कुड़िंदों के बारे में पढ़ेंगे, पौरव वंश पढ़ेंगे, कत्यूरी वंश पढ़ेंगे, तो बहुत सारे वंश जो आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा मध्यकाल आएगा उसमें हम लोग चंद्रवंश और राज्यवंश पढ़ेंगे। और जो हमारा अगला जो लास्ट वाला पार्ट आएगा आधुनिक काल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज और गोरखों के बारे में। 3 पार्ट में हमारा ये जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल है बढ़ेगा। सबसे लंबा पार्ट यही होने वाला है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी अब क्लास डेली चलेगी, अब आपका क्लास में गैप नहीं होगा। तो दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारी बाकी क्लास चल रही है आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।